रे टूल्स से मुतल्लिक आप लोगों के जितने भी सवालात आते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए ही है। हम इसमें रे टूल को मुकम्मल तौर पे सिखा रहे हैं। 3 पार्ट इसके हो चुके हैं, आज चौथा पार्ट है और इसमें हम जो बाकी चीज़ें डिस्कस करने वाली रहती हैं वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अता रसूल, आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज़ एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 62 है और इसमें हमने पार्ट 4 है रे टूल से मुतल्लिक। और लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे जो फ्लाई कटिंग टूल होता है उस तक। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे पास उससे नेक्स्ट टूल है, वो हमारे पास होता है जो भी उससे मुतल्लिक है। तो स्क्रीन पे चलेंगे, फिर मैं आपको सारी चीज़ों से मुतल्लिक जो है वो आगाही फराहम करूँगा। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट टूल है वो को एज का है। ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे फेवरेट से मुतल्लिक हैं और इन टूल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करें तो उनकी जो मशीन की परफॉर्मेंस है या मशीन को जो इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार है उसमें बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं। अब कोएज का मतलब ये होता है कि हमारे जैसे ये बॉक्स है, पहले तो हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना। ज्वाइनिंग के लिए भी एक टूल है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले जस्ट हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, साथ रख लेंगे। अब इसमें एक साथ रखने में बुराई ये है कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ऊपर वाले बॉक्स के लिए भी इस लाइन से कटिंग होगी और नीचे वाले बॉक्स के लिए भी इस लाइन से कटिंग होगी, और मशीन को यहाँ से हमें रिमोट से मैनुअली स्किप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी एक साइड से जब कटिंग होगी तो हो चुकी होगी। तो इसका आसान हल ये होता है कि आप इस पूरी फाइल को या चीज़ों को ऐसे सेलेक्ट करें, को एज पे क्लिक करें और जस्ट इसको छोड़ दें। अब ये देखें, अब यहाँ से एक बॉक्स के लिए तो वो यहाँ से कटिंग करेगा, दूसरे बॉक्स के लिए वो सिर्फ ये 3 लाइनें काटेगा और वो कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। कोएज का फ़ायदा ये है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो एच ब्रिज है। एच ब्रिज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये 2 पार्ट हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पार्ट्स अगर आ जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि मशीन जो है वो बगैर हेड को ऊपर उठाए इनको कंटिन्यूअसली काटती रहे। फ्लाई कटिंग भी नहीं कर सकते हम क्योंकि यहाँ पे अगर मोटी चीज़ थिकनेस की शीट है तो उस पर फ्लाई कटिंग पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कि पर्सिंग बार बार मशीन ना करे, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत सारी फाइलें ऐसी होती हैं जिनको हम विदाउट पर्सिंग चलाना चाहते हैं। तो हम ब्रिज जो है ना वो यहाँ पे लगा देंगे। वहाँ पे साइज़ हमने ये दोबारा से करता हूँ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 200 mm लंबा लगेगा। ब्रिज की जो चौड़ाई होगी वो 2 mm होगी। तो ये ब्रिज हम इस तरह से यहाँ से ये ऐड कर दिया। अब ये 2 mm चौड़ा ब्रिज है, ये यहाँ से ऐड हो गया। अब जब कटिंग होगी तो ये यहाँ से छोटा सा पीस बच जाएगा। माइक्रो जॉइंट का भी बेसिकली यही काम होता है, लेकिन माइक्रो जॉइंट 2 पीसेस को आपस में नहीं जोड़ता बल्कि वो एक ही पीस के दरमियान और वेस्टेज मटेरियल के दरमियान जो है ना वो जॉइंट दे देता है। तो ये जो पीसेस हमारे कट ऑफ होने होते हैं ब्रिज, उनके दरमियान जो है वो हमें ब्रिज बना के देता है। एनसी कोड की हमें ज़रूरत नहीं होती। इन एनसी कोड बेसिकली अगर कोड से हमने वो कोई करना है तो फिर उससे नेक्स्ट टूल है मेजरमेंट के लिए। अगर किसी चीज़ की हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम इस टूल को जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब ये देखें, एक्स की मेजरमेंट 106.24 mm जो है ना ये आ गई है टोटल। अगर वाई की तरफ करते हैं तो वाई की आ जाएगी 103। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टूल है ऑप्टिमाइज़। अब बहुत सारे ना दोस्त ये पूछते हैं कि सर इसमें से कोई लाइन काटनी है, कोई इस फाइल को हमने टुकड़ों में तकसीम करना है, इसको स्मूथ करना है, ये डुप्लिकेट इसमें जो पार्ट आ जाते हैं, फाइलें बनी होती हैं तो उसमें डुप्लिकेट भी होते हैं, बाज़-औक़ात है उसमें इनविजिबल पार्ट भी होते हैं जो मशीन में फाइल में नज़र नहीं आते उस वक्त, लेकिन जब मशीन कटिंग करती है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो ऑप्टिमाइजेशन के टूल में जाके हम वो सारे जो अपने मसाइल हैं उनका हल कर सकते हैं। जैसे कि स्मूथ टूल है, तो ये अगर कोई फाइल स्मूथ नहीं है, उसमें नोड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसको यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। अगर कोई हमारी ब्रेक लाइन करना चाहते हैं, कोई लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अब ये देखें ना, कंटिन्यूअस लाइन थी, हमने यहाँ से ब्रेक किया तो वो यहाँ से लाइन अलग हो गई। अब ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ था हमारा एक इनक्लोज्ड बॉक्स था, अब वो पूरा क्लोज शेप नहीं रहा बल्कि वो एक ओपन शेप बन गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो एक्सप्लोड है। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी फाइल को ही हम एक्सप्लोड कर दें,
अलग अलग लाइनें कर दें तो ये एक्सप्लोड हो गया। अब ये सारी अलग अलग लाइनें हो गई। अब इनको मशीन जो है वो एज ए अलग अलग सेपरेट लाइन, बजाय इसके कि पूरा बॉक्स डील करे, अलग अलग लाइन के तौर पर डील करेगी। उसके बाद है डिलीट डुप्लीकेट। पूरी फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारे डुप्लीकेट कंपोनेंट होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट इनविजिबल, अगर हम सारी सिलेक्ट करके इनविजिबल को डिलीट करेंगे तो मर्ज लाइन का भी वही मतलब होता है जो हमारा को ब्रिज का होता है। जैसे हम इसको यहाँ पे आपस में जोड़ देते हैं। ये मैं जोड़ने का तरीका भी है कि एक टूल है, उससे ये जोड़े भी जा सकते हैं खुद ब खुद। अब ऐसे हम उठा के रखते हैं तो हमारी मैच नहीं होता ना, कभी राइट एज मैच नहीं हुआ, कभी लेफ्ट नहीं हुआ और ये बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं आया। तो इसका जोड़ने का भी एक अलग से टूल है। अब अगर हम मर्ज लाइन करते हैं तो हम इसको मर्ज करवा देते हैं इन लाइनों को, तो यहाँ से मर्ज हो जाएगी लाइन। ठीक है, उसके बाद हम इसको दोबारा कंट्रोल जी करते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। ग्रुप लेयर, जो लेयर्स होती हैं उनका ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप कलर, अलग अलग कलर्स का ग्रुप, ब्रेक ग्रिड, ठीक है, और को एज ऑप्टिमाइजेशन, कि को एज जो होते हैं उनको ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अनक्लोज्ड पार्ट्स ऑप्टिमाइजेशन, जो क्लोज नहीं होते पार्ट, जैसे ये एक लाइन है हमारे पास, हम इसको ये रख देते हैं तो हम यहाँ से अनक्लोज पार्ट्स की अगर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी अनक्लोज पार्ट की ऑप्टिमाइजेशन हो गई है, अब इसको पाथ मिल गया और वो इस तरह से हमारा डिफाइन हो गया। तो ये थे यहाँ तक के टूल जो हमारे फेवरेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो ड्रॉ वाले टूल जो हैं उनकी तरफ आएंगे। ड्रॉ में जो मैक्सिमम टूल होते हैं हमारे, वो ड्राइंग से मुतल्लिक होते हैं। जो चीज़ें हमने ड्रा करनी होती हैं यहाँ पर खुद ब खुद अपनी स्क्रीन, कंट्रोलर की स्क्रीन के ऊपर ही, तो ये उनसे मुतल्लिक होते हैं। अगर कोई लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो हम लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे, और ये टूल जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे इस बार में भी आ रहे होते हैं। रेक्टेंगल करना चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं, राउंड रेक्टेंगल है, अबाउंड करना चाह रहे हैं तो ये उसकी हाइट विड्थ, ये जिस तरह से ये अबाउंड हो गया, अबाउंड इसको कहते हैं। अब हमें ये बाज़-औक़ात बनाने पड़ते हैं ये एडजस्टमेंट वाले, जो किसी प्लेट में बनाने हो तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल इधर ड्रा किया, एक इधर किया और बीच में लाइनें लगाई, फिर उनको कट किया, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद होती है, आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। सर्कल है, उसके बाद सर्कल में हम सर्कल भी बना सकते हैं, आर्क भी बना सकते हैं, स्कैन आर्क भी, एलिप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग से मुतल्लिक है। कोई पॉइंट्स लगाना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, ट्रिम की ऑप्शन है। ट्रिम की ऑप्शन भी ऐसे ही है, अगर हम किसी लाइन को ट्रिम करना चाहते हैं, जैसे मैं ये लाइन उड़ाना चाहता हूँ, ये ख़त्म हो गई। वैसे हमें उड़ानी नहीं आती थी इससे पहले, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि किसी लाइन को अगर हमने काटना हो इसके अंदर से, तो हम किस तरह से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिम की ऑप्शन होती है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड है, अगर किसी लाइन को हमने एक्सटेंड करना है। उसके बाद कट ऑफ लाइन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है मोस्टली। ग्रुप का मतलब ग्रुप होता है, अगर हम किसी ये दो प्रोडक्ट्स हैं इनको ग्रुप करना चाहते हैं तो ये ग्रुप हो गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम उठा के जिधर भी अब करेंगे, किसी एक को भी उठाएंगे तो दूसरा भी साथ जाएगा। हमारी अगर कोई ड्राइंग होगी, सेटिंग होगी तो वो ख़राब नहीं होगी। अच्छा, वो मैं टूल आपको अनग्रुप करना होगा तो इससे अनग्रुप हो जाएगा, वो उसी से ही अनग्रुप की ऑप्शन आ जाएगी जिसको हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया होगा। अब मैं आपको एक टूल बता रहा था कि ये दोनों एजेस आपस में हमने जोड़ने हो एक्यूरेटली, तो कैसे जोड़ेंगे। तो ये ऐड जॉइन की एक ऑप्शन होती है, इसको हम यूज़ करेंगे। आप कर देंगे तो ये नीचे वाला ऊपर की तरफ जाकर जुड़ जाएगा। अगर ऐड जॉइन डाउन ऐड जॉइन करेंगे तो ये नीचे सेलेक्ट करने के बाद तो ये नीचे जाके मिल जाएगा। और अगर इसके कोई हम राइट साइड पे कोई चीज़ रख लेते हैं, जैसे मैं ये एक फ़ाइल यहाँ पे रख लेता हूँ और हम सारी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे पार्ट्स को, और हम कहते हैं जी लेफ़्ट ऐड जॉइन कर दें, तो वो लेफ़्ट पे हो गए, ये अप हो गए। तो इस तरह से करके हम इनके जो जॉइन हैं इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉर्टिंग की ऑप्शन तो वैसे ही है जैसे हम पहले सॉर्टिंग करते हैं। ये होता है मूव फ्रंट, मूव बैकवर्ड। अगर कोई हमने फाइल में चीज़ें ऊपर नीचे रखी हुई हैं तो उनको फ्रंट बैकवर्ड, ये वो चीज़ें मूव करने के लिए ये ऑप्टिमाइजेशन के टूल हैं। ये मैं आपको पहले भी बताए हैं, वो यहाँ पर दोबारा से उन्होंने दिए हुए हैं। एक्सप्लोर करना है, डिलीट इनविजिबल, डिलीट डुप्लीकेट, ब्रेक लाइन, स्मूथ, को एज ऑप्टिमाइजेशन, अनक्लोज्ड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह।
अगर आपको हमारी वीडियोस की अब तक समझ आ रही है और कुछ चीज़ बीच में से आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम मज़ीद चीज़ों की तरफ।